हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपको सिंथेसिस के कुछ एग्जांपल सॉल्व करके बताएंगे और लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा जिसे आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स, सिंथेसिस के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए फ्रेंड्स मैं जो भी होमवर्क आपको देता हूँ उसे आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा, तभी आपको सिंथेसिस हमेशा के लिए तैयार हो सकता है, नहीं तो ये सभी चीज़ें भूल जाती हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के एग्जांपल बताए थे, और अब हम सबसे पहले देख लेते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा है कि द टीचर एंटर्ड द क्लास, द बॉयज बिकेम साइलेंट, यानी कि अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया और बच्चे शांत हो गए। तो इसमें सबसे मेन बात ये होती है फ्रेंड्स कि हम पहचानेंगे कैसे। इसमें रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे सेंटेंस को देख के कि इसमें हम कौन सा रूल लगाएं। सबसे पहले तो हमें देखना होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया रहता है कि हमें इसको किस में कंबाइन करना है। कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है या फिर कंपाउंड बनाना है। तो अगर इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे द टीचर एंटर्ड द क्लास, अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया, द बॉयज बिकेम साइलेंट, और बच्चे शांत हो गए। इसमें जो दोनों सेंटेंस है अगर देखा जाए तो एक में रीजन का बोध हो रहा है कि बच्चों के साइलेंट होने का रीजन क्या था कि टीचर ने क्लास में एंटर किया। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है इसमें रीजन बताया गया है, और टीचर के क्लास में एंटर करने का रिजल्ट क्या हुआ कि बच्चे शांत हो गए, यानी कि दूसरा जो सेंटेंस है उसमें रिजल्ट बताया गया है। तो जब भी दो ऐसे सेपरेट सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें से पहले वाले में एक रीजन का बोध हो और दूसरे वाले में रिजल्ट का बोध हो, और उसे हमें कंबाइन करना हो एक सिंपल सेंटेंस में, तो वहां पे हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना है। और ऐसे सेंटेंसेस में जो दोनों सब्जेक्ट होते हैं दोनों सेंटेंस के, वो भी डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है द टीचर और यहाँ पे सब्जेक्ट है द बॉयज, तो इसमें हम पार्टिसिपल का यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, इसको हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल से बनाना है, जिसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले हमें जिस सेंटेंस से रीजन का बोध हो रहा है उसका सब्जेक्ट हमें लिखना है। तो इसमें सब्जेक्ट है द टीचर, सबसे पहले यहाँ पे हम पहला सब्जेक्ट लिख देंगे द टीचर। अब फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के बाद हमें देखना है कि इसमें अगर एक एक्शन वर्ब आया हुआ है तो इसमें हमें हैविंग का यूज करना होगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैविंग का यूज करना होगा। और अगर कभी कभार क्या होता है ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हैविंग के साथ साथ बीन का यूज करते हैं, हैविंग बीन हो जाता है सब्जेक्ट के बाद। अब फ्रेंड्स, यहाँ भी देखा जाए तो इसमें वॉज आया हुआ है और ये जो हमारा एग्जाम्पल यहाँ भी वॉज आया हुआ है, बट दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे वॉज के बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बट यहाँ पे वॉज के बाद कोई भी वर्ब नहीं आया है, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस है। तो जब भी एक सिंपल सेंटेंस होगा जिसमें इज एम आर वॉज वर्ब आया होगा, तब हमें हैविंग के स्थान पे बीइंग का यूज करना होगा। पहले सब्जेक्ट सभी में लिखना है। अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल से हमें बनाना है तो पहले सभी का सब्जेक्ट लिख देंगे, और उसके बाद हमें हैविंग, अगर उसमें एक्शन वर्ब आया और वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो हैविंग का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। अगर पैसिव वॉइस का है पहला सेंटेंस तो हैविंग बीन का यूज करेंगे। और अगर पहला सेंटेंस हमारा एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें वर्ब टू बी आया हुआ है तो उसमें हमें हैविंग के जगह पे बीइंग का यूज करना होगा। यही इसका रूल है। तो देखते हैं यहाँ पे हैविंग के बाद अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी एंटर्ड, द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, द टीचर हैविंग इंटर द क्लास। अब यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे और कॉमा के बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस हमारा है इसको वैसे ही लिख देंगे द बॉयज बिकेम साइलेंट, यानी कि दूसरे वाले सेंटेंस में, रिजल्ट वाले सेंटेंस में हमें ज्यादा कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। तो इस प्रकार से इसे हम बनाएंगे। देखा जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह है, बट उसमें क्या होता था कि इसमें दोनों का सब्जेक्ट सेम रहता था, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखते थे, यानी कि हैविंग से स्टार्ट करते थे। बट इसमें दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, इसलिए हम पहला सब्जेक्ट लिखने के बाद हैविंग का यूज करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड। ये भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पे पहले सेंटेंस में कहा गया कि द सन रोज, सूरज उग गया,
द फॉग डिसअपीयर्ड, यानी कि कोहरा गायब हो गया, अदृश्य हो गया। तो पहला जो इसमें सेंटेंस, इसमें एक रीजन की बात हुई। यहाँ पे रीजन का बोध हो रहा है, कोहरे के अदृश्य होने का रीजन क्या था कि सूरज निकल गया था, क्योंकि जब सूरज निकल जाता है तो कोहरा अदृश्य हो ही जाता है। और सूरज निकलने का परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कोहरा अदृश्य हो गया, यानी कि यहाँ पे एक रिजल्ट की बात हुई। तो यहाँ पे हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले हम पहला सब्जेक्ट लिख देंगे द सन। अब यहाँ पे हमें हैविंग का यूज करना है, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का ही सेंटेंस है। द सन रोज पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हैविंग का यूज करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो रोज का थर्ड फॉर्म राइजन हो जाएगा, राइज, रोज, राइजन। द सन हैविंग राइजन। अब कॉमा लगाने के बाद दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसको वैसे ही हम लिख लेंगे द फॉग डिसअपीयर्ड। दूसरे वाले में कोई खास चेंजिंग नहीं करना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड, यानी कि कप्तान मारा गया और सेना भाग गई। तो कप्तान मारा गया, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और सेना के भागने का रीजन क्या था कि उसका जो कैप्टन था वो मारा गया। और कैप्टन के मारे जाने का रिजल्ट क्या हुआ कि उनकी सेना भाग गई। तो इस तरह से यहाँ भी रीजन और रिजल्ट की बात हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे पहला वाला, द कैप्टन। द कैप्टन वॉज किल्ड है, तो हमें इसमें हैविंग बीन का यूज करना है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो हो जाएगा द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड। अब इसके बाद हम कॉमा लगा के दूसरा वाला सेंटेंस वैसे ही लिख लेंगे, द आर्मी फ्लेड। द आर्मी फ्लेड। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है फ्रेंड्स कि इट वाज अ हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी कि छुट्टी का दिन था और हम स्कूल नहीं गए। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो रीजन और रिजल्ट की बात हुई है। दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट है, यहाँ पे सब्जेक्ट इट है, यहाँ पे सब्जेक्ट वी है। तो यहाँ पे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले पहला सब्जेक्ट आ जाएगा इट। अब यहाँ पे एक वर्ब टू बी आया हुआ है, इसलिए हम इसमें हैविंग के स्थान पे बीइंग का यूज करेंगे। फ्रेंड्स ये कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है। पैसिव वॉइस का होता तो वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई होती, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के बाद बीइंग का यूज करना होगा। ये हो गया इट बीइंग अ हॉलीडे। इट बीइंग अ हॉलीडे। अब यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा वाला सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। वी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, इसे आप जरूर ही सॉल्व करके हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।